हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी की आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी से रिलेटेड कुछ सामान्य अध्ययन के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप इस वीडियो में से आपके 2 या 3 क्वेश्चन इसी वीडियो में से फंसने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने मेनली जो नदियां होती हैं, नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किया है कि विश्व की लंबी नदी कौन है, विश्व की छोटी नदी कौन है, विश्व की जो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भारत का शोक किसे कहा जाता है, चीन का शोक किसे कहा जाता है। तो इसी प्रकार के कुछ फैक्ट जो नदियों से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके एग्जाम में नदी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट आता है तो आप कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि वो कोई भी क्वेश्चन हो, उम्मीद करता हूँ कि इसी वीडियो से आएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक करके हमें ज़रूर बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमको पता चल जाता है आपको वीडियो पसंद आया या नहीं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो भारत का शोक कहा जाता है कर्मनाशा नदी को। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ये कम से कम पिछले 10 साल में कोई भी एग्जाम हुआ हो तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आए। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और ये ग्रुप डी, एएलपी या एसएससी सीजीएल में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के ह्वांगफो स्थान से निकलती है, मानसरोवर लेक से। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को। अगला क्वेश्चन, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों प्रदेशों की जो को शोक नदी कहा जाता है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो चीन का शोक कहा जाता है ह्वांगहो नदी को। आपको याद रखना है, भारत का शोक कर्मनाशा नदी, चीन का शोक ह्वांगहो नदी। अगला क्वेश्चन, तेल नदी कहा जाता है, तेल नदी कहा जाता है नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पीली नदी किसे कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एलो रिवर, एलो रिवर कहा जाता है ह्वांगहो नदी, जो जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, काली या महाकाली का नदी किसे कहा जाता है। तो काली या महाकाली नदी ये शारदा नदी को कहा जाता है, जो कि उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में बहती है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी बड़ी नदी कौन है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो नील नदी है, जो कि जिसे इजिप्ट या जो देश है वहाँ पे बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 6,650 किलोमीटर है। अगर एग्जाम में पूछा जाए एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है ह्वांगटीसी, जो कि चीन में बहती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन ये भी यही है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 610 किलोमीटर है। लेकिन जो इसकी भारत में कुल लंबाई वो 2525 किलोमीटर है, क्योंकि गंगा नदी बांग्लादेश में भी बहती है। तो गंगा की कुल नदी 26 लंबाई 2610 किलोमीटर और गंगा नदी की भारत में जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गोमुख उत्तराखंड के गोमुख स्थान से निकलती है। और जो गंगा नदी है पृथ्वी पर सबसे पहले जो आती है तो वो आती है हरिद्वार में। उससे पहले गंगा नदी पहाड़ों पे रहती है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और ये फाइनल जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें मिल जाती है और ये फाइनल बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी अपने आखिरी पड़ाव पे किस नदी के साथ मिल जाती है। तो गंगा नदी अपने आखिरी पड़ाव पे ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है, जो कि बांग्लादेश में ये होता है। बांग्लादेश में ये गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी, जो अमेरिका में बहती। याद रखना, विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी, जो कि अमेरिका में बहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में सब कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? तो विश्व में केवल एक ही नदी है जिसमें मछली नहीं पाई जाती है, वो है जॉर्डन नदी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नदी है सैलाइन नदी, मतलब जो इस नदी का मतलब इन्वायरमेंट है थोड़ा डिफरेंट है और नदियों से, तो इसलिए इसमें जो कंडीशंस होती हैं मछलियों के जीवित रहने के लिए वो अनुकूल नहीं है, तो जॉर्डन नदी में पाए जाते हैं। और ये बहती कहाँ? ये बहती है जॉर्डन देश में। जॉर्डन देश की जो राजधानी है वो है अम्मान, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण दक्षिण अमेरिका के प्रदेशों में से, जैसे ब्राजील हुआ, ब्राजील मेनली ब्राजील में बहती है। तो आपको याद रखना, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, और विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, जिसे इजिप्ट या मिस्र का देन भी कहा जाता है। मिस्र का देन किसे कहा जाता है? इजिप्ट नील नदी को, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एशिया में सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया की सबसे लंबी जो नदी है वो है ह्वांगटेजे, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो कि चीन में बहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यूरोप महानदी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यूरोप की जो सबसे बड़ी नदी है वो है ओल्गा नदी। ये आपको याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि यूरोप की महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी वो है कौन सी है? तो वो है ओल्गा नदी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से जो होकर नदी बहती है वो है ओल्गा नदी, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो नील नदी है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो जो मिस्र की सभ्यता है उसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। आज भी जो मिस्र देश या इजिप्ट देश है उसे नील नदी की देन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यूरोप में कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यूरोप में जो राइन नदी है उसे कोयला यानी कि कोल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हम कहेंगे यही है कि क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में हर साल पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है, बिहार के, राजस्थान, मध्य, ओवरऑल जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है अच्छा खासा, उसमें ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को सिर्फ दुनिया में एक ही ऐसी नदी जो 2 बार काटती है, जो है कांगो नदी। आपको याद रखना, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो जो नील नदी है जिसे मिस्र की देन कहा जाता है, उसे वो भूमध्य रेखा के निकट उद्गम यानी कि उसका उद्गम स्थल है, ओरिजिन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो ये है ह्वांगहो-दो नदी, जो कि चीन में बहती है। इसे ट्रेचरी ऑफ द वर्ल्ड रिवर कहते हैं, यानी कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को विश्वासघात, यानी कि कभी यहाँ से बहती है तो कभी ये यहाँ से बहने लगती, कभी ये यहाँ से बहने लगता है। इसका जो कटाव क्षेत्र है हर साल बदलता रहता है, इसीलिए विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है ह्वांगहो नदी को, जो कि चीन में बहती है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? दोनों क्वेश्चन आपको याद रखनी है कि कौन सी रेखा भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यह है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और हाँ, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? इंग्लिश में बोलते हैं द लाइफ लाइन ऑफ यूरोपियन बिजनेस, तो इसे कहा जाता है राइन नदी को। जो यूरोप में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है और राइन नदी के माध्यम से होता है, तो आपको याद रखना है कि राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26,
बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था कि जो गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल से बहते हुई बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना कि जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो जो ओल्गा नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है वो रूस की सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रिवर है, जैसे इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर गंगा रिवर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो जो लाल नदी है वो वियतनाम देश में बहती है। वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है, ये चीन का एक पड़ोसी देश है। तो लाल नदी वियतनाम देश में बहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में। आपको याद रखना, मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो अमेजन नदी, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। जो वॉल्यूम की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन, और लंबाई की दृष्टि से जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है वो है नील नदी। और भारत में वॉल्यूम यानी कि चौड़ी, जो सबसे चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र, और जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती है और रास्ते में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतःस्थलीज नदी। ये आपको याद रखना है कि जो नदी सागर में नहीं पहुंचती है और रास्ते में लुप्त हो जाती है उसे कहते हैं अंतःस्थलीज नदी। क्योंकि कोई भी नदी हो वो समतल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र से निकल के समतल क्षेत्रों में बहती हुई वो फाइनल जाके समुद्र में गिर जाती है। जो भारत में है मेनली दो नदियां दो जगह गिरती हैं, या तो बंगाल की खाड़ी में या तो हिंद महासागर में। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नदी अब जो फाइनली सागर तक नहीं पहुंच पाती उस नदी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतःस्थलीज नदियां। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नदियों से रिलेटेड आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन नदी से रिलेटेड आता है तो उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर नहीं आता आएगा। तो फाइनली मैं एक बार और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो यूपी वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी या कोई अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।